जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एसबीआई कलर मेंस का लास्ट शिफ्ट था। आज 4 मार्च है, तो मेरा भी एग्ज़ाम था। मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं बताऊँगा अपना सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। पेपर कैसा था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। तो मेरा पेपर तो वैसे अच्छा नहीं गया है। मैंने बहुत हल्के में ले लिया था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था मेरा एक्चुअली में। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा एग्ज़ाम रिव्यू कि मैंने करंट अफेयर में इंग्लिश में कितना बनाया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। तो जनरली क्या हुआ कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो 25 तारीख को हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो जनरली जनवरी से पूछे जा रहे थे। तो मेरे को ये लगा कि जनवरी और फरवरी का मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, बाकी जो ये नवंबर और दिसंबर का है मैंने ऊपर पढ़ लिया। मैंने अफेयर्स क्लाउड से किया था, उसका जो पीडीएफ आता है मंथली और टॉप 100 और उसमें जो क्विज आते हैं वो मैंने पढ़ा। मैंने जनवरी और फरवरी दोनों का मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है, और दिसंबर का जो वो मैंने ऊपर ही पढ़ा था। तो जैसे ही पेपर खुला, क्वेश्चन मैंने देखा तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो नवंबर और दिसंबर के ही ऊपर थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या नवंबर या दिसंबर से ही पूछे गए थे। और नो डाउट जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप पूछे गए थे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस टाइप से पूछे गए थे। जैसे कुछ आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन पास किया है, तो ये नहीं पूछा कि क्या पास किया है, पूछा था ये कि किस कानून के तहत पास किया है। तो वो कानून को बताना था कि मॉड्यूल 8 है, आर्टिकल 35 है, आरबीआई को किस एक्ट के तहत वो पावर मिलती है। तो इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन पूछा था, और ये जो था वो सारा आई थिंक मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन नवंबर और दिसंबर के ही मंथ से पूछे गए थे। तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था वो, तो मैंने करंट अफेयर का जो क्वेश्चन किया है वो 18 ही किया है, जिसमें से मैंने 4-5 तो ऐसे ही मार दिए। क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे थे मेरे से। मैंने 50 तक पूरा चल गया और मेरे से 10 ही बने। फिर वो आया मैं 1 से, फिर अच्छे से देखते गया धीरे धीरे। फिर मैंने ऊपर मारा नहीं था, क्योंकि 10 क्वेश्चन क्या ही बना के आते, तो मैंने 18 बनाए, जिसमें से सारे मेरे करेक्ट नहीं है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन थे और आप लोग ने कितना बनाया, और जनरली जो क्वेश्चन है वो किस मंथ के पूछे गए थे, और क्वेश्चन भी टाइप करिएगा। हो सकेगा तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, हालांकि मेरे भी गलती है। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट ही था। इंग्लिश जितना भी तीनों शिफ्ट में पूछा गया था आज लगाकर, तो इंग्लिश उतना टफ नहीं था। इंग्लिश में मैं पहले बताता हूँ कि मिसलेनियस में क्या पूछा था। आपका मिसलेनियस में सबसे पहले पूछा था क्लोज टेस्ट, जो कि क्लोज टेस्ट आसान ही थे। आप क्लोज टेस्ट पढ़ते तो जो उसके ऑप्शन थे वो सिमिलर आपको दिख जाते हैं। हालांकि कुछ में कंफ्यूजन था, जिससे 2-3 वर्ड थे ऑप्शन में तो एक ही जैसे लग रहे थे, और ऑप्शन में भी दिए हुए थे कि ए और बी या ऑल ऑफ दी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन इजी टू मॉडरेट ही था, उतना टफ नहीं था। आप अगर इंग्लिश थोड़ा सा आपका अच्छा है तो आप आराम से कर लेते हैं। उसके बाद था आपका स्टार्टर था। स्टार्टर के आपके 4 क्वेश्चन थे, तो स्टार्टर ठीक ही था। फिर आपका था डबल फिलर्स भी ठीक था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन तो सबसे पहले जो डबल फिलर्स में था वो ज़्यादा लंबा नहीं था, बहुत ही शॉर्ट में थे, तो आप पढ़ते तो आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो आपको दिख जाता कि हाँ यही फिट होगा। उसमें भी थोड़ा मेन सही है तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो गई। मेंस के हिसाब से देखें तो उतना टफ नहीं था, तो आप ये भी कर लिए होते अच्छे से। उसके बाद था कॉलम बेस्ड के 2 क्वेश्चन थे, और ये जो कॉलम बेस्ड का था ये मेरे को लगा मॉडरेट लेवल।
मैंने एक स्किप कर दिया, एक मेरे से नहीं बना, और एक जो बनाया है मैंने वो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन वो था। उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट का था शायद 1 2, फिर एरर का था या नहीं था, एरर का एक तो था, पता नहीं मैं भूल गया। अगर एरर का था तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि एरर का था या नहीं था। उसके बाद था आपका पैसेज, पैसेज 2 पैसेज थे और पैसेज भी ठीक ठाक थे। ये नहीं कि शिफ्ट 1 में जो था 25 फरवरी को जो शिफ्ट 1 में था उसमें इंग्लिश में जो एक पैसेज था वो बहुत ही आसान था। लोग बोल रहे थे कि स्टोरी बेस्ड था और आप पढ़ते और आंसर मिल जाता, लेकिन ये आज जो पैसेज पूछा गया था वो मैंने 2 पैसेज में से एक पैसेज किए, एक पैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं। और जो मैं पहला पैसेज कर रहा था, पहला पैसेज वही था छोटा वाला, वही मैंने किया। तो पैसेज दिखने में तो छोटा था लेकिन आंसर डायरेक्ट मिल नहीं रहे थे। आंसर जो था कंफ्यूजिंग था और उसमें कोई वर्ड ही नहीं था। जैसे एक पैसेज होता है तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं और बाकी दे दिया कि उसका एंटोनिम बताओ एक वर्ड का, एक का सिनोनिम बताओ, एक का फिलर दे देता था पैसेज में ही। तो ये सब पैसेज में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही थे। तो मेरे को जो पैसेज है वो मेरे को मॉडरेट लगा, इजी तो मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग बताइएगा कि आपको क्या इंग्लिश इजी लगा। मेरे को तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लगा ऑल ओवर। अगर लेकिन आप स्पेसिफिक पैसेज की ही बात करेंगे तो वो मेरे को मॉडरेट लगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आराम से दिख नहीं रहे थे और उसमें कुछ वर्ड भी नहीं दिया हुआ था कि आप अगर 8 से 9 क्वेश्चन है तो उसमें 2 से 3 सिनोनिम और एंटोनिम है। तो ये सब नहीं था। तो अगर ये सब नहीं था तो पेपर ऑटोमेटिक ही टफ हो जाता है। तो मेरे को इंग्लिश में ये लगा। और मेरा जो इंग्लिश में अटेम्प्ट है वो मैंने 25 किए हैं और एक्यूरेसी मैंने थोड़ा मेंटेन किया हुआ है। तो देखिए कितना आता है मेरा इंग्लिश में। फिर खुला क्वांट। तो क्वांट जो था वो सब बोल रहे थे कि क्वांट तो इजी था, डुएबल था, लेकिन क्वांट मेरा अच्छा नहीं है। बिल्कुल मैं क्वांट नहीं पढ़ता हूँ और मेरा पढ़ने में वैसे ही मन नहीं लग रहा था, तो मैंने क्वांट ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। तो क्वांट में मैंने किए हैं 12। क्या क्या किए हैं वो मैं बता देता हूँ। 5 थे सिंपली अप्रोक्सीमेशन, जो कि आराम से बन जा रहे थे, उसमें कुछ भी नहीं था। 5 क्वेश्चन वो कर लेते। फिर आपका 2 क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक, और दोनों जो क्वाड्रेटिक था उसके जो वेरिएबल थे वो मतलब कि 2 थे और दोनों रूट वाले ही थे, रूट बेस्ड थे। 2 क्वेश्चन वो थे और 2 क्वेश्चन आपका था रोंग नंबर। रोंग नंबर में आपके 2 रोंग नंबर दिए हुए थे। एक में आपको फाइंड करना था और फिर दूसरा पे बैठाकर उसका आंसर निकालना था। तो 2 क्वेश्चन ये थे, तो मेरे से एक हुआ, एक मेरे से नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया, उसमें लगता 5 से 6 मिनट दे दिया, क्योंकि मैंने एरर तो फाइंड कर लिया था लेकिन मैं बिठा रहा था तो आ ही नहीं रहा था आंसर। मैंने उसमें बहुत टाइम लेकिन हुआ ही नहीं, तो वो मैंने फिर नहीं किया। फिर मैंने ट्राई किया एरिथमेटिक जो आया था वो सारे के सारे वेरिएबल बेस्ड थे। नॉर्मल एरिथमेटिक तो शायद 1-2 बार आया होगा, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखा नहीं एरिथमेटिक का, क्योंकि बनते तो वैसे ही नहीं है। तो मैंने 2-3 ट्राई किए, ऐसा लग रहा था देख के कि बन जाएगा, लेकिन मैं ट्राई किया लेकिन मेरे से आंसर ही नहीं आ रहा। 2 से 3 मैंने एरिथमेटिक देखे, डुएबल ही था लेकिन मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्वांट, तो मेरे से नहीं हुए। फिर मैंने देखे जाके आपका DI, तो मेरे से एक DI बन गया, वो था पाई चार्ट DI। उसमें एक ही दिया हुआ था पाई चार्ट, मतलब 2 पाई चार्ट था। एक में आपका टोटल दिया हुआ था गर्ल और बॉयज और डेटा कुछ मिसिंग थे, और एक में और दिए थे जिसमें बॉय था और उसमें भी डेटा मिसिंग थे, और क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे। लेकिन क्वेश्चन में आप उससे जो दिया हुआ था लिंक, उससे आप आराम से डेटा निकाल सकते थे। तो मैंने 4 किए, तो मेरे 12 अटेम्प्ट हुए। और जो था क्वांट उतना टफ नहीं था, डुएबल था, जिसका अच्छा है उसके लिए। बाकी जितने भी नए स्टूडेंट जिनका पहली बार मेंस था, आई थिंक उनको तो टफ ही लगा होगा, क्योंकि प्री और मेंस का क्या ही कंपेरिजन है, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। क्वांट मेंस जो है वो तो पूरा अलग ही हो जाता है। तो जिनका भी इस बार पहला एग्जाम होगा मेंस का उनको तो क्वेश्चन देख के ही सारा अजीब लग रहा होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपका क्वांट में कितना अटेम्प्ट हुआ और आपका पेपर क्वांट में कैसा लगा। उसके बाद बात करें अगर हम लोग सबसे रीजनिंग, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ एग्जाम में जाके पता नहीं मैं रीजनिंग में ब्लैंक हो जाता हूँ।
बनते ही नहीं है मेरे से वहाँ पे जाके। तो रीजनिंग में मैंने 20 अटेम्प्ट करे हैं भाई साहब। रीजनिंग में जो ये क्रिटिकल रीजनिंग पूछा गया था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इसको स्टेटमेंट और कंक्लूजन नहीं, इसको स्टेटमेंट और कन्फ्यूजन का नाम दो भाई। क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहे वहाँ पे, घर में तो बन जा रहे थे, अब वहाँ जाके भाई साहब बन ही नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं रहा कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, दोनों होगा, कुछ नहीं होगा, इधर होगा, निधर होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग। और क्रिटिकल रीजनिंग पूछा था लगभग 8 से 10 से प्लस ही पूछा था क्रिटिकल रीजनिंग। इतना कंफ्यूज कर दिया मैंने, टाइम भी दे दिया उसमें, और पता नहीं मैंने 1-2 मार दिए हैं, वो पता पक्का है कि वो गलत ही है। फिर अगर बात करें हम लोग मिसलेनियस की रीजनिंग में, तो सबसे पहले आया था आपका मिसलेनियस में मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउट में सिर्फ आपका नंबर बेस्ड था, इसमें वर्ड नहीं थे, और नंबर थे आपके जो इनपुट में वो लगभग 12 से 14 लेटर थे। और उसका मैं अब बता देता हूँ, चार स्टेप थे ही, 4 स्टेप में बता देता हूँ, जिसने भी बनाया होगा वो बताएं कि मैं सही निकाला था कि नहीं। तो पहला स्टेप जो आ रहा था वो दोनों को माइनस करके आ रहा था, मतलब 2 मिला ले, 2 वर्ड लेटर मिला ले आप और उसको जोड़ दे तो वो एक लेटर बन रहा था, वो था स्टेप 1। फिर स्टेप 2 जो बना, फिर से 2 लेटर को माइनस कर देना था, वो करते आप तो आपका स्टेप 2 बनता। फिर स्टेप 3 आपका कैसे बनता, आपका जैसे 2 लेटर है, मान लीजिए कि 26 था, तो जो 26 में 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो पहला लेटर 6 लिख देते और 6 और 2 में माइनस करके 4 आता तो वो होता। तो तीसरा स्टेप ऐसा करके निकल रहा था। और चौथा स्टेप जो निकल रहा था वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई कर देते तो वही चौथा स्टेप आ रहा था। ये बहुत ही इजी था, आई थिंक ये सबसे हो गया होगा। फिर 2 नंबर का कोडेड इनइक्वालिटी था। फिर आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन। भाई साहब ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ था, घुमा के नहीं दिया हुआ था, मतलब बहुत ही टाइम टेकिंग था। एक तो कोडेड था और इसका कोड निकालना था क्या, इसमें जो कोई लॉजिक नहीं था इसका। इसमें 3 हमारे साइन दिए हुए थे, शायद परसेंटेज था, एक डॉलर था और एक एज रेट था। तो एज रेट में शायद हमारे -3 हो रहे थे, परसेंटेज में हमारा +5 हो रहा था, और एक और हैश था शायद, उसमें कुछ +3 ऐसे ही करके हो रहा था, माइनस प्लस ही करके हो रहा था। इसमें कुछ निकलता नहीं, सारा जो सिंबल था उसमें माइनस प्लस यही कुछ करना था। तो यही था आपका जो कोडेड डायरेक्शन था, उसका कोड यही था सॉल्यूशन। और इसमें बेस्ड 3 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे, काफ़ी टाइम टेकिंग थे। इसके बाद क्या पूछा गया था, इसके बाद एक वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। भाई साहब ये क्या था चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, मैंने तो देखा ही नहीं था। मैंने मेंस का ज़्यादा टेस्ट दिया नहीं था, और जितना भी दिया हूँ इस टाइप का मैंने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का भी देखा ही नहीं था, तो मैंने से वहाँ हिले ही नहीं। फिर अगर हम लोग बात करें पजल की, तो पजल जो था, पजल मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो था सेल्फ एनालिसिस मैंने देखा था, तो लोग बोल रहे थे कि वहाँ बन नहीं रहे थे पजल के क्वेश्चन, तो मैंने ट्राई ही नहीं किए। लेकिन एक जो पजल था वो आपका क्या चीज बोलते हैं, एम्प्टी वाला था, वैकेंट वाला था, और ज़्यादा पजल मैंने देखा नहीं। और हाँ डेटा सफिशिएंसी भी था, और डेटा सफिशिएंसी वो था भाई, उसके जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वही काफ़ी बड़े बड़े थे। इतना कन्फ्यूजन था उसमें डेटा सफिशिएंसी में कि इधर 1 होगा, इधर स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 2 होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहे थे। घर में टेस्ट देते थे तो उसमें तो आराम से बन जाता था, और वहाँ का तो अलग लेवल का आया था, और मैंने वही सब में टाइम दे दिया, क्योंकि मैं सोच के गया था कि मैं पजल टच करूँगा नहीं, मेरे को जितना भी बनाना है वो मिसलेनियस ही बनाना है। तो मैंने शुरू में ही ये सब में टाइम दे दिया, और अचानक से टाइम इतना खत्म हो गया, मैं देखा हूँ तो क्वेश्चन मैंने बनाया ही नहीं है ज़्यादा। तो रीजनिंग में मेरे 20 अटेम्प्ट हुए हैं, बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट हुए हैं वो मेरे अटेम्प्ट 75 हुए हैं, और एक्यूरेसी तो मेरा करंट अफेयर में है नहीं ज़्यादा, और इंग्लिश में तो 2-3 गलत होएंगे ही।
और रीजनिंग में भी मैंने वो 1 2 3 बना दिया है, क्रिटिकल रीजनिंग, वो भी आई थिंक मेरे को लगते हैं सही हो गए नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कन्फ्यूजन था उसमें। तो मैंने ओवरऑल 75 अटेम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो उम्मीद लग नहीं रहा है कि कुछ निकलेगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना अटेम्प्ट किए और आप लोगों को पेपर जो है सो कैसा लगा। और हाँ, ये जरूर लिखिएगा कि आपका फर्स्ट टाइम था मेंस कि नहीं था। बहुत लोगों को तो यकीन ही नहीं था, वो पेपर दे के आए थे और बोले जिनका पेपर नॉर्मल भी गया है वो लोग बस बैठ गए थे, लेकिन जब भी रिजल्ट आया सबका निकल गया। तो जिनका भी फर्स्ट टाइम था वो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एग्जाम देके कैसा लगा। कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम खराब गया है, 1 से 2 महीने के अंदर फिर से नोटिफिकेशन आएंगे, बहुत सारे आएंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो गलती किए हैं उस पर काम करिए और आपका नौकरी जरूर होगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोग कितना अटेम्प्ट किए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।